आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3, ठीक है। तो बोला स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल इन द गिवन फिगर आर सिमिलर, ठीक है। विद द राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय द योर फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड मतलब कहने का ये बात है कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है, कौन सा पेयर जो सिमिलर है उसको बताना है, ठीक है। चलते हैं पहला की बात करते हैं। मैंने आपको बहुत डिटेल में बता रखा है, सिंपल सी बात है कि अगर एक ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल दिया हुआ, ठीक है, तो हम नाम लेते हैं, ठीक है। तो हम कैसे नाम लेंगे कि हमारा जैसे मान लीजिए A60 है, ठीक है, B हमारा क्या है 80 डिग्री है और C क्या है हमारा 40। अब यहाँ पे देंगे हमारा ये A कितना है, ये सॉरी P कितना है 60 डिग्री है, B और हमारा 80 है तो हमारा Q कितना है 80 डिग्री है और हमारा R कितना है 40 डिग्री। तो ऑब्वियसली एंगल सिमिलैरिटी से सिमिलर तो है, पर इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा ABC ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल PQR, नाम में ऐसे होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इक्वल, इसीलिए बनता है कि A हमारा किसके इक्वल है P के, B हमारा किसके इक्वल है Q के और C किसके इक्वल है R के, इसीलिए नाम बनता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा देखना, दूसरा रेशियो में सिमिलैरिटी देखने के लिए हमें पता है, सिमिलैरिटी देखने के लिए दो चीज देखते हैं, साइड का रेशियो, एंगल का इक्वल होना, बस यही दो चीजों में पूरी सिमिलैरिटी टिकी हुई है। तो हमारा ये आ गया, इसको हम थोड़ा लेते हैं, ठीक है, रेड कलम। AB 2 आ रहा है, ठीक है। देखिए इसका अगर देख रहे हैं और ये है, मतलब सिंपल सी बात है कि 2.5 5 बना रहा है, 3 6 बना रहा है और ये हमारा ये आ रहा है, मतलब ये बिल्कुल सही जा रहा है, ये सिमिलर हो सकता है। अब कैसे देखना है तो देखो कि AB, ठीक है, हमने लिया AB 2 है, ठीक है, और क्या ले सकते हैं AB लिए, AB हमारा 2 आ गया, और क्या ले सकते हैं, और हमारा BC 2.5 और AC कितना आ रहा है हमारा 3। तो अब इधर देख लेते हैं, इधर वाले क्या है, तो हमारा 2 कौन बना रहा है 4 बना रहा है QR। तो ये QR भी हो सकता है, RQ भी हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। तो ये 4 बना रहा है, ठीक है। अगला 5 बनाना चाहिए, तो ये RP भी हो सकता है और ये PR भी हो सकता है, तो हम इसे RP ही ले लेते हैं। ये कितना बना रहा है 5 बना रहा है। अगला क्या बच गया QP, ये QP भी हो सकता है, PQ भी हो सकता है, तो हमने इसे ले लिया PQ। ये कितना बना रहा है 6 बना रहा है, ठीक है। रेशियो जो हम लिखते हैं तो ये दोनों से मिलकर रेशियो बनेगा AB बाई QR इक्वल टू BC बाई RP इक्वल टू AC बाई PQ। आप देख सकते हैं सिमिलरली कि AB की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है, और QR की वैल्यू क्या है 4 है, ये 1/2 बनाएगा, BC क्या है 2.5 और ये कितना बना 5, ये भी क्या बनाएगा 1.2 और ये कितना बनाएगा AC का 3 और ये C, सब मिले कितना बना रहे हैं 1/2। मतलब ये चीज को सेटिस्फाई कर रहा है। हमें एक्चुअली लिखना नहीं था, हमको अलग अलग लिखना था, पर यहाँ तो हम देख लिए इसीलिए हमने ऐसे लिखा है, ठीक है। तो सिंपली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा रेशियो में बिल्कुल ही ब्रेक हो चुका है, ठीक है। नाम देना है तो ट्रायंगल का नाम देना है आपको, तो आप क्या करें, ये AB और BC, तो हम ट्रायंगल का नाम दे देंगे ट्रायंगल ABC। अब यहां से नाम दे देंगे QRP, ठीक है। जैसे ट्रायंगल का नाम पूछा नहीं तो कुछ जरूरत नहीं है, बट फिर भी हम समझ सकते हैं कि हम पहले ऐसे इक्वल नहीं लिख के ऐसे लिख लेंगे, इसका, ठीक है। मतलब AB बाई B को ऐसे पहले इसका स्लैश करके इसका 1/2 आएगा, फिर इसका स्लैश करके चेक करते तो ये भी 1/2 आता, फिर इसका स्लैश चेक करके ये भी 1/2, तब हम बोलते हैं कि तीनों आपस में इक्वल है, ठीक है। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेम चीज है हमारा। तो देख सकते हैं कि 3 तो 6 बना रहा है, ठीक है, नहीं ये आ रहा है ना ये आ रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं क्या, तो ये सिमिलर नहीं होगा। सिर्फ एक साइड रेशियो में आने से क्या होगा, ये 5 ये तो आएगा ही नहीं, ये हमारा क्या हो रहा है मल्टीपल 2 हो रहा है, ये क्या आ रहा है तो हमारा +3 हो रहा है। अगर 2 करने, सॉरी ये क्यों कर दिए, अगर हम 2 करके चेक करते 2 करके तो 4 ही आ रहा है, और ये तो कोई आ ही नहीं रहा है यहाँ का इसका बिल्कुल, ठीक है। नहीं सॉरी हमारे ये एक आ रहा है, पर एंगल नहीं दिया हुआ, साइड है, एंगल नहीं दिया हुआ, और ये हमारा इससे आ रहा है
तो बट हमारा इसका रेस ये नहीं बना पा रहा है, 2 का ये भी सही है बट ये नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमारा तीनों साइड इक्वल नहीं हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं, अगर हम लिखना चाहें तो, जैसे हम लिखेंगे MP, ठीक है, MP बाई ED, ठीक है, की वैल्यू क्या आ जाएगी, MP की वैल्यू 2 और ED की वैल्यू 4, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा PL बाई FD, PL की वैल्यू 3 और FD की वैल्यू 6, तो ये 1/2। पर अगला EF और डिवाइड बाई ML, ये क्या हो जाएगा 5, 2.5, 2.7, ठीक है। तो ये हमारा नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ये चीज नहीं बना पा रहा, इसीलिए हमारा तीनों इक्वल होना कंपलसरी है बट नहीं हो पाया, इसलिए ये सिमिलर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या बोल रहा है हमारा कि 70 एंगल ये बन रहा है, ठीक है। इसका तो ये हो ही नहीं पा रहा है, 5 का डबल 10 तो आ जाएगा पर 2.5 का डबल का 6 आएगा, नहीं आएगा, तो ये हमारा सिमिलर नहीं होगा, देख के ही मालूम कर सकते हैं। तो ये हमारा सिमिलर नहीं होगा। इस क्वेश्चन में कुछ करते हैं, क्या बोला है, इन द गिवन फिगर ODC सिमिलर है BOC के, सिमिलर है BOC के, OBA के, सॉरी OBA के, ठीक है। O जो दिया हुआ हम यहाँ लिख देते हैं, यहीं तो है, लिखना क्या है, ODC सिमिलर टू BOC। तो अगर नाम जो होता है ना बहुत मैटर करता है, अगर ट्रायंगल नाम दे दिया है ODC सिमिलर ट्रायंगल OBA, ये सिमिलर दे दिया, ठीक है। इसका मतलब हो गया हमारा कि अब बोल रहे हैं BOC वन निकालना क्या है हमें, ये और ये निकालना है, ठीक है। सिंपल सी बात इतनी, हम ऐसे ही निकाल लेंगे। पर एक बात याद रखेंगे, हमें क्या याद रखना है, एंगल O, ठीक है। तो O का बहुत पटा हुआ है, पर एंगल जो D होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल जो D किसके इक्वल होगा, B के। जिस पोजीशन का C किसके इक्वल होगा, A के। और हमारा O किसके इक्वल होगा, O के। बट ओम का नाम डालना पड़ेगा, O तो हम कुछ कह नहीं सकते ना, O पे 4 एंगल बन रहा है, ठीक है, पर D पे 1 बना रहा है, ये होना है, ठीक है। तो हम सिंपली कह सकते हैं D इक्वल टू हो जाएगा एंगल B और एंगल C इक्वल टू हो जाएगा एंगल A। तो एंगल D इक्वल टू B, तो मतलब यहाँ का एंगल कितना हो जाएगा 70, ठीक है। B कितना हो गया 70 और C और इसका पता नहीं है। अब देखा जाए सिंपल सी बात है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये 125 है, ये कितना होगा, ये हम हो जाएगा 65 और ये 60, ये कितना हो गया 135, 135 और 5 और 45, तो 45 ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा C निकल गया, तो जो C मालूम है तो C और इक्वल है, ये कितना होगा यही 45, ठीक है। हमें क्या निकालना था DOC 65 है, तो पहला का क्या हो गया हमारा एंगल, यहाँ लिखते हैं, पहला हो गया हमारा 65 DOC। दूसरा क्या है हमारा DCO, दूसरा भी निकल गया, दूसरा क्या है 45, ठीक है। तीसरा OAB 45, तीसरा भी क्या निकल गया 45, ठीक है। बिल्कुल इजी था, ठीक है, बिल्कुल आप देख सकते हैं, बिल्कुल मजे में करने वाला। पर अगर ये सिमिलर है तो ये चीज याद रखें, ये जो मैंने लाइन दिया ना, ये फंडा याद रखें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डायगोनल ऑफ AC एंड BD ऑफ ट्राइपेजियम ABCD। तो हम क्या करेंगे, पहले हम बनाएंगे एक ट्राइपेजियम प्यारा सा, हमने बना लिया एक ट्राइपेजियम जिसे नाम दे देते हैं AB पैरेलल। तो हम जैसे A B और C और D, ठीक है। अब AB जो पैरेलल है वो किसके पैरेलल है, DC के। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। इसके डायगोनल जो है, इसके जो कुछ दो डायगोनल है, जो दो बदमाश डायगोनल लड़ाई कर रहे हैं, कहाँ पे O पे, तो दोनों को हमने यहाँ से कट कर दिया और O पे, ठीक है, इसी तरह O यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ऑफ टू ट्राइंगल सो दैट OA बाय, हमें ये शो करना है हमें, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपनी कहानी की, ठीक है। अब ये चीज सिमिलर है तो हमें ये चीज प्रूफ करने, पिछले में बता रखा है, अब यहाँ सिमिलैरिटी से करना है। इसने क्या बोला है कि हमें सिमिलैरिटी से करके दिखाना है, ठीक है। अब ये लाइन पैरेलल है
अगर देखा जाए तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो इन ट्रायंगल हम जो लेंगे वो कैसे लेंगे, इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल नाम होगा AOB एंड ट्रायंगल AOB हुआ है ना, AOB, तो अगला हो जाएगा COD। ठीक है, ठीक है। अब हम सिंपली ये चीज बोल सकते हैं कि एंगल OC, सॉरी यहाँ पे क्यों, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं एंगल BAO इक्वल टू एंगल DCO बोल सकते हैं ना। ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्योंकि क्या है हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि दो लाइन पैरेलल है। ठीक है, ओके। अगला देखेंगे कि ये एंगल भी इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो अगला हम लिख सकते हैं, ठीक है, कि एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ गलत चला गया, यहाँ नहीं हो गया, एक मिनट, यहाँ होगा इक्वल। ठीक है, डबल लाइन दे देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, अच्छा लगने के लिए नहीं, वो एंगल को डिफरेंट करने के लिए है। ठीक है, तो हमारा क्या था, ओके। तो अब जो इक्वल होगा वो क्या होगा, इक्वल हमारा OBA इक्वल टू ODC। ठीक है, ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा। दो एंगल, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल COD बाय एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे करने के बाद हमें कुछ नहीं करना, अब हमें नाम देना था। हमने यहाँ से लिया AO, हमने जैसे यहाँ से AO लिया तो बिना सोचे समझे यहाँ से CO लेना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय CO। अगर हमने लिया यहाँ से OB तो बिना सोचे समझे यहाँ से लेना पड़ेगा OD। क्यों, नेमिंग है ना, इसका 2 लेटर लिए तो इसका भी 2 लेटर लेना पड़ेगा लास्ट का, OD। हमारा कुछ ऐसा है क्या, बिल्कुल यही है, मजा आ गया। तो ये हो गया हमारा प्रूफ्ड। ठीक है, बिल्कुल हंसते हंसते ट्रायंगल सीख जाओगे। जो लोग ट्रायंगल से डराते हैं ना, उन्हें ट्रायंगल का कंसेप्ट पता नहीं होता, बच्चों वाले कंसेप्ट है। अरे हमें पता है कि एंगल क्यों आया, अरे दो एंगल जब इसका और इसका एंगल सेम है, इसका तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली सेम ही होगा ना। मान लो ये हमारा 50 है, मान लिया ये हमारा 40 है, तो अगला कितना होगा, 90 होगा। तो ये भी 50 है, ये भी यहाँ 40 है, यहाँ 50 है, तो अगला 90 होगा। तो दो ट्रायंगल है और दो ट्रायंगल का सारा एंगल ही इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, सब अपना इक्वल हो गया। तो हम कह सकते हैं ये सिमिलर है, बच्चों वाला खेल है, कोई बड़ा नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है, बस नजरिए के लिए, देखने के लिए इसमें। ठीक है, इसमें आपको ढूंढना है क्या सही है क्या गलत। पहला चीज हम ढूंढना आपको दिखाते हैं कि 1 2 दिया हुआ है, बहुत लोग इसको इग्नोर करते हैं। नहीं बेटा, 1 2 ही कहानी का मेन है। 1 2 ये बता रहा है कि P और PQ और ये इक्वल है। ठीक है, तो हमारा ये क्या बता रहा है, ये बताना चाह रहा है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। इसका मतलब, एक मिनट, इसका मतलब ये है कि PQ इक्वल टू PR है। इसको हम बाद में यूज करेंगे। ठीक है, चलते हैं अपनी मुद्दे कहानी पे। हमें इसमें दो ट्रायंगल लेना है, तो हम ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल लेते हैं बड़ा वाला। ठीक है, TQR। ठीक है, TQR लिया, तो इसे अगर हम देखा जाए TQR में, तो जो PS है वो पैरेलल होगा TR के, गिवन होगा। नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। ठीक है, बट हाँ हमारे दिया हुआ नहीं, पर रेशियो दिया हुआ है, पैरेलल नहीं दिया हुआ है, बट रेशियो दिया हुआ है। तो इसमें हमें रेशियो क्या दे दिया है, ठीक है, रेशियो ये दिया हुआ है QR बाई QS इक्वल टू QT बाई PR। मतलब कह सकते हैं, थोड़ा प्यार से देखेंगे, QR। ठीक है, Q से लेके R तक। ठीक है, QR। ठीक है, फिर QS, फिर Q से लेके S तक, फिर Q से लेके QT तक, और फिर Q से लेके P तक ही। ठीक है, बट यहाँ Q ये नहीं लिख के क्या लिख दिया है,
पी आर लिख दिया। बट अगर हम बता दें कि पी आर इक्वल टू ही तो पी क्यू है, तो अगर हम यहाँ लिख सकते हैं ना इन चीज़ों को, तो यहाँ पे हम आराम से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाई पी क्यू। जब ये रेशियो हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि जो हमारा लाइन है पी एस वो पैरेलल है किसके? टी आर के। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमें यही, और जब पी क्यू आर सिमिलर पी क्यू आर सिमिलर टी क्यू आर। ठीक है, हो गया हमारा। तो सिमिलर सी बात है कि हमारा ये क्या हो गया, इससे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल बन गया। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा हम आगे आते हैं और हम और थोड़ा सा आगे आगे कोशिश करना चाहते हैं। अब क्या देखते हैं, इन दोनों को, अगर इन दोनों को सिमिलर होना है, ठीक है, हमें पी क्यू आर को और उसको अगर सिमिलर होना है तो ठीक है, तो मुद्दा ये आता है कि यहाँ पे हमने कर लिया। ठीक है, बट कहानी एक ही होगी, पैरेलल हो गई। जैसे ये पैरेलल हुई तो हम कह सकते हैं कि ये जितना एंगल एस होगा ये पूरा ये होगा। पैरेलल लाइन से जितना एंगल ये होगा इतना एंगल ये होगा। ठीक है, और वैसे भी वन इक्वल है, तो हम कह सकते हैं एंगल सिमिलैरिटी से, देखो ट्रायंगल टी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एस। क्यों होगा, यहां देख लो सिंपली कि हम बोल सकते हैं एंगल पी एस क्यू इक्वल टू एंगल, एक मिनट, इसको इधर ना लिख के इधर लिखे ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल पी, एक मिनट सॉरी, पी एस क्यू। जब पी एस क्यू इधर लिखे हैं मतलब पी एस क्यू, रीडिंग सुनो, पहले पी फिर एस क्यू फिर, तो यहाँ भी होगा टी आर क्यू, तो टी आर क्यू इक्वल हो रहा है ना। सिमिलरली आप देख सकते हो यहाँ पे एंगल अगर एक्स है तो ये पूरा एक्स इक्वल होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन है ना हमारा, ये प्रूफ कर दिया ना हमने। ठीक है, ये पहला लाइन हो गया। एक और अगर प्रूफ करना हो तो एंगल 1 इज कॉमन लिख दो, एंगल 1 इज कॉमन। ठीक है, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल टी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एस। इसको स्टार्टिंग में लिखो, मतलब कुछ टीचर इसको एंड लिख दो। ठीक है, और यहाँ प्रूफ लिखना है, प्रूफ। ठीक है, बिल्कुल आसान है एकदम, बिल्कुल समझने लायक चीज है। ठीक है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, यहां हम आगे करना चाहते हैं एस एंड टी आर पॉइंट ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, ट्रायंगल नाम देंगे पी, सॉरी ये पी नहीं ए लिखे हैं, क्या देंगे, पी क्यू और आर। ठीक है, और एस एंड टी आर पॉइंट ऑन पी आर। ठीक है, एस कहाँ पे है, एस कहाँ पे है, पी आर पे, तो यहाँ पे मान लेते हैं एक एस दिया हुआ है। ठीक है, और टी है क्यू आर पे, और यहाँ मान लेते हैं ट्यू दिया हुआ है। ठीक है, सर दैट एंगल पी इज इक्वल टू आर टी एस, मतलब इस एंगल के इक्वल ये एंगल दिया हुआ है। ठीक है, आर टी एस यही है। ठीक है, सो दैट ये और ये इतना है। फिगर थोड़ा उल्टा बन गया, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, जो बन गया सो बन गया। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है, इसे प्रूफ करना है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है। ठीक है, ये लाइन इसके इक्वल है, और प्रूफ क्या करना है, हमें ट्रायंगल नाम, ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस। ठीक है, दोनों में आर इज कॉमन, आर क्या हो गया हमारा, कॉमन है, इक्वल भी है, जो भी लिख दिया, और एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस गिवन है, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल आर पी क्यू
सिमिलर ट्रायंगल RTS बाई एंगल सिमिलैरिटी से। ठीक है, तो हलवा है क्वेश्चन ये सब। ठीक है, अच्छा लग रहा हो तो प्लीज शेयर करो और स्टूडेंट तक पहुंचाओ। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये क्या हुआ, इन द गिवन फिगर ABE कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, मतलब बस ये पार्ट को छोड़ के दोनों बाकी बराबर है। ठीक है, कोई नहीं। सो दैट ADE, हमें ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC, सिमिलर ट्रायंगल AB और C। चलो कोई नहीं, अगर देखा जाए हम अपना तरीका लगाएंगे, अपना मेथड। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, पहला गिवन है ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD। अगर हम दोनों ट्रायंगल में हम अगर ADE हटा दे, माइनस कर दे, तो क्या बचेगा, जो ही बचेगा देखा जाएगा। पहले कर लेते हैं। तो माइनस करने के लिए ग्रीन, इसको ना यहाँ लिखते हैं पहले, ट्रायंगल ABE और माइनस करेंगे क्या, माइनस करेंगे ट्रायंगल ADE और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD और माइनस करेंगे ADE, ट्रायंगल ADE। जब हम ABE में से देख रहे होंगे अच्छे से, अगर देख रहे अगर हम देख रहे हो क्लियर कि ABE में से अगर हम ADE को हटा रहे हैं तो बच क्या जा रहा है, तो जो बच रहा है वो ट्रायंगल DBE हो रहा है। सिंपल है, ABE में से अगर हम ADE को हटा रहे तो ABE बच रहा है, कॉन्ग्रुएंट साइड रहेगा। अगर देखो यहाँ पे देखो, अगर 5 इक्वल टू, ठीक है, 5 इक्वल टू 5 है, अगर दोनों साइड हमने -2 किया तो क्या चेंज होगा, ये भी 3 इक्वल टू 3 तो रहेगा ना, इक्वल दोनों साइड किया है तो हमारा कॉन्ग्रुएंसी फिर भी बराबर ही रहेगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, ACD में से ADE गया तो क्या बचेगा, तो बचेगा ट्रायंगल ECD। ठीक है, अब दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ऑन बोथ द साइड। ठीक है, अब हमने एक बहुत बड़ी थ्योरम पढ़ा था कि ट्रायंगल ऑन बोथ द साइड। ठीक है, अब ये क्या बोल दिया है कि हमारा ये चीज है बोथ द साइड और बिटवीन सेम लाइन कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, बोथ द साइड दोनों कहाँ लग रहे हैं, सेम बेस पे। ठीक है, सेम बेस पे बिटवीन सेम लाइन। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट है मतलब एरिया इक्वल है। एरिया अगर इक्वल है, इसके हम कह सकते हैं कि अगर एरिया इक्वल है तो इससे क्या मालूम चल गया कि DBE, ट्रायंगल DBE इक्वल टू ECD, किसके मामले में, एरिया के मामले में। तो सेम बेस पे और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पे अगर दोनों का एरिया इक्वल होता है, हमने क्या पढ़ा है कि अगर यहाँ पे एक है बेस है, हमने एक ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, और हमने यहाँ पे सेम बेस पे, बिटवीन सेम बेस पे और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्रायंगल बने, उसकी एरिया इक्वल हो तो ये लाइन आपस में पैरेलल होती है। तो वही हो गया, ये लाइन आपस में पैरेलल हो गई। तो हम कह सकते हैं इससे कि DE पैरेलल BC, और जैसे DE पैरेलल BC मिला हम खुशी से झूम उठे। क्यों, पैरेलल मिलते ही हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये तो कॉमन है ही। तो हमारा मिल गया एंगल से हम सिमिलैरिटी कह सकते हैं। लिखना चाहो तो फिर भी लिख लो। ठीक है, लिखना चाहो तो फिर भी लिख लो कि हम लिखेंगे ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC। अब हम कह सकते हैं एंगल A जो है हमारा क्या है, कॉमन है। ठीक है, और एंगल B इक्वल है एंगल D के, और एंगल C इक्वल है एंगल E के। प्रूव्ड। बिल्कुल मजे में, बिल्कुल हंसते हंसते खेलते खेलते कूदते। ठीक है, आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये
कि इन द गिवन फिगर AD एंड CE एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P, ठीक है, पॉइंट P पर, सो दैट AEP, हमें जो शो करना है उस पर फोकस करना है, हमें जो शो करना है उस पर फोकस करना है। तो AEP क्या है, AEP एंड AEP और CDP, ठीक है। बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया हमसे, देखो ट्रायंगल का नाम डालेंगे पहले, AEP एंड ट्रायंगल CDP। हम कह सकते हैं AEP है तो इसका मतलब सिंपल सी जो बात है कि AEP है तो हमारा कह सकते हैं एंगल जो PEA है इक्वल टू CPD का लगे, एक मिनट, CDP है वो किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। अब क्लियर देख सकते हैं ना, ओके। दूसरा अगर देखना चाहें तो ठीक है, तो हम देख सकते हैं एंगल EPA इक्वल टू एंगल APE, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इक्वल होगा दोनों। मैं थोड़ा विजुलाइज करा दूँ एग्जाम, यहाँ पे ये एंगल 90 और ये एंगल 90 है ही, और ये जितना वर्टिकली है ये वर्टिकली हो गया एंगल से। तो हम क्या बोलेंगे अब, खुशी हम बोलेंगे कि ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP और एंगल प्रॉपर्टी से सिमिलर हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, कुछ खुद से भी ट्राई करने की कोशिश करें। अब इसमें बात कर रहे हैं ABD की, A, B और D और CBE। सबसे पहला काम क्या करना है, जिसे प्रूफ करना है उसका नाम देंगे, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE, ठीक है। अब इसका हम कर सकते हैं। अब सिंपल जो हमें करना है उस चीज को फोकस करते हैं कि हमें क्या करना है, CB क्या क्या दिया हुआ है। तो ABD में D 90 डिग्री है, CBE में 90 डिग्री, तो हम कह सकते हैं कि एंगल D इक्वल टू एंगल E इक्वल टू 90 डिग्री। इसका ना नामिंग आपको सही से कर लीजिए, देखिए आप लोग सीख रहे हैं उसमें दिक्कत न हो जाते। ABD तो हम कह सकते हैं एंगल ADB इक्वल टू ADB, और दूसरा का नामिंग क्या हो जाएगा हमारा ADB, और एक क्या है हमारा ADB, और दूसरा क्या हो जाएगा एंगल एंगल CEB, यही करना है ना, CBE, हाँ ठीक है CBE। ये क्या हो गया हमारा 90 डिग्री, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया हमारा एंगल B इक्वल टू एंगल B कॉमन, ठीक, कॉमन हो गया। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल CBE, किससे, एंगल से, ठीक है। बिल्कुल आसान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आगे है AEP। जो प्रूफ करना है ना, उसका नाम पहले ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB, ठीक है। अब ये सिंपल सी बात है, हम देखेंगे इसमें क्या क्या हमें गिवन है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो AEP में एक E90 बना रहा है, ADB में D90 बना रहा है। तो हमारा जो सिंपली है वो कह सकते हैं कि ADB, सॉरी इस साइड हमें लिखना है ना, हम यहां लिखेंगे AEP इक्वल टू एंगल BDA, कितना हो जाएगा 90 डिग्री ईच, ठीक है। दूसरा कुछ नहीं ढूंढना है, हमारा A तो कॉमन आ रहा है एंगल, तो एंगल A इज कॉमन,
तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल ADB। बिल्कुल इजी, हंसते हंसते किससे प्रूफ हो जाएगा? एंगल से प्रूफ। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है? जो हमें देना है पहले उसका नाम लिखते हैं, उसके बाद हमारा बत्ती खुलता है माइंड का। तो हमने लिख दिया है PDC एंड ट्रायंगल BEC। PDC में 90 एक मिल गया, BEC में एक 90 मिल गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि PD, एक मिनट, हाँ, PDC इक्वल टू PDC इक्वल टू B और क्या है? BEC। तो BEC में कर लेते हैं BEC। ये क्या हो रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है। अगला देखना क्या है? C दोनों में कॉमन आ रहा है ना, PDC में और BEC में। तो हम कह सकते हैं C हमारा क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो इससे क्या मिल जाएगा हमें? इससे मिल जाएगा ट्रायंगल PDC सिमिलर ट्रायंगल BEC। किससे? एंगल सिमिलैरिटी से। ठीक है। यहां एक क्वेश्चन आ गया, E इज अ पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले हमें नहीं कुछ जानते हुए भी क्या बनाना है? हमें बनाना है एक छोटू सा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कुछ ऐसा होता है, बचपन में देखा होगा सभी ने, तुम लोग तो अभी भी देखते होगे। ठीक है। ABCD है पैरेललोग्राम, हमने एक नाम दे दिया है। ठीक है, कोई भी, यहां से A B C और D। इसने बोला E इज अ पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस फॉर पैरेललोग्राम। तो इसने बोला साइड को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है। तो इसको बोला AD को प्रोड्यूस करने के लिए, और यहीं पे कहीं E होगा ABCD एंड BE, जो BE कनेक्ट कर रहा होगा, वो लाइन B को मिल रहा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे E होगा। ठीक है। इंटरसेक्ट CD, जो इंटरसेक्ट CD कर रहा है F पे। ठीक है। सो दैट, अब हमें क्या करना है? सो दैट ABE, A B और E और CFB। कोई नहीं, हम क्या करेंगे? अपने ट्रायंगल नाम देंगे पहले। तो हम ट्रायंगल नाम डालेंगे ABE एंड ट्रायंगल CFB। ठीक है। अब सिंपल सी बात है, हम देखना चाहेंगे कि ABE में और CFB में क्या कॉमन है। तो एक चीज हम बोल सकते हैं कि एंगल A जो है वो एंगल C के बराबर है, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल होता है ना। तो इसलिए हमारा ये इसके इक्वल हो गया। ठीक है। ये लाइन, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, अगर ये लाइन प्रोड्यूस ही हुआ है, फिर भी तो ये एंगल इसके इक्वल ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि एंगल E इक्वल टू एंगल CBF। ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है। तो इससे क्या मिल गया? इससे मिल गया हमें ये कि हमारा ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल CFB एंगल सिमिलैरिटी से। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आ गया हमारा। इसमें क्या है? इन द गिवन फिगर ABC and AMP are two right angle triangle at B and M. Okay, this is prove that ABC। ठीक है। और इतना तो हमें जो प्रूफ करना है, तो हमें क्या करना है? पहले उसका नाम लिखना है। वो नाम से हमें बहुत ही विजुअलाइज होता है। ABC एंड ट्रायंगल AMP, ये करना है। ठीक है। AMP एंड ABC, AMP और ABC में हमें तो एक चीज मालूम चल गया, क्या? एक कॉमन है।
ठीक है। उसके अलावा ABC और AMP में हमने ये भी कह दिया कि B इक्वल टू एंगल M, वो क्या बना रहा है 90। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AMP एंगल सिमिलैरिटी से। ठीक है, हो गया इजी तो हमारा। ठीक है, अब दूसरा लिखना है, दूसरा हम इससे ही लिख सकते हैं। इससे कैसे लिख सकते हैं कि हम ले लिए पहले ऊपर में सी है तो AC, तो जब हमने यहाँ AC लिया तो ऑब्वियसली यहाँ से क्या लेना पड़ेगा AP, तो नीचे आ जाएगा AP। ठीक है, अगला हमने लिया है BC, जब हमने ऊपर लिया BC तो B के बाद C, तो यहाँ M के बाद P आ जाएगा। ठीक है, ये मतलब कहना ये चाहता है, इस चीज को समझना एक बार कि अगर हमने ये पहले चूज किया लास्ट में ये, तो इधर साइड भी पहले हम ये चूज करेंगे लास्ट में ये, अगला में हम पहले ये चूज किए B फिर C, तो यहाँ भी पहले M, क्यों? क्योंकि बीच में M है, बीच में B है, लास्ट में C है, लास्ट में P है, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये भी हो गया प्रूफ। ठीक है, सेकेंड वाला भी। ठीक है, अब तो लास्ट क्वेश्चन आज 10th का ये इस एक्सरसाइज का, अगले में फिर हम 11 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक दिन में ज़्यादा नहीं करेंगे, बच्चे लोग बोर हो जाएंगे। ठीक है, ओके, तो हम चले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो दिया है CD एंड GH रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल ACB एंड EFG सो दैट द D and H lie on the CBB। दो ट्रायंगल बना लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या है, दो ट्रायंगल बना लेते हैं पहले। दो ट्रायंगल बना लिए, नेमिंग एक देते हैं ABC और एक का EFG। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, CD एंड GH आर रिस्पेक्टिव बाइसेक्टर, एक CD, ठीक है, और एक GH और द बाइसेक्टर ऑफ एंगल। ये मतलब ये एंगल, अब यहाँ से थोड़ा सा मजा दिलाते हैं आपको ये चेंज करके कि ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, ओके, रिस्पेक्टिवली, एंड दैट D and H lie on AB and FE। ठीक है, ट्रायंगल ABC रिस्पेक्टिवली, इफ ट्रायंगल ABC और इसलिए, तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट कहने का मतलब इसने क्या बोल दिया, इसने ये बोला कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FEG है। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, पहला CD बाई GH। ठीक है, CD बाई GH हम कहते थे ABC जब दिया हुआ है। अब एक चीज बताओ, एंगल जो है ABC, तो ऑब्वियसली एंगल C जो हो वो एंगल G के बराबर होगा। ठीक है, और अगर हमने यहाँ 2 से डिवाइड, यहाँ सॉरी G तो बना ही नहीं, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे G के बराबर होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि लास्ट वाला अगर हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो दोनों फिर भी इक्वल रहेगा ना, तो इस चीज को नोट करेंगे एक को। ठीक है, बाकी एंगल जो B है वो एंगल हमारा E के बराबर ही होगा। ठीक है, B हमारा E के नहीं बराबर होगा, 1 मिनट, ABC और FEG। ठीक है, जो हमारा B होगा वो A होगा, वो F के इक्वल होगा। ओके, तो CD और AC FB। ठीक है, तो हमारा जो B बराबर होगा वो किसके होगा, B होगा हमारा E के इक्वल होगा। ठीक है, अब हम लेते हैं ट्रायंगल। ठीक है, कोई सा भी ट्रायंगल, तो हाफ ट्रायंगल लेते हैं, तो कलर चेंज कर ले तो अलग दिखेगा तो अच्छा लगेगा। तो इन ट्रायंगल हमने ले लिया यहाँ से BCD एंड ट्रायंगल FBCD लिया है, तो तो EGH। अब सिंपली हम देख सकते हैं कि जो एंगल होगा हमारा BCD, एंगल BCD इक्वल टू एंगल EGH के होगा। वो कैसे, फ्रॉम 1 देख सकते हो ये वाला, क्योंकि अगर ये हाफ कर दिया, अगर ये पूरा बराबर है तो आधा भी तो इसके बराबर ही होगा। ठीक है, बाइसेक्टर है ना, तो आधा कर दिया हमने। ठीक है,
नहीं समझे होगे तो फिर से यहाँ दिखाते हैं कि अगर ये है और हाफ एंगल सी किसको बोल सकते हैं, तो हाफ एंगल सी हम इसको बोल सकते हैं, BCD को हाफ एंगल सी बोल सकते हैं ना, EGF को हाफ एंगल जी बोल सकते हैं ना। ठीक है, ये एक्चुअली में ना लिख के ना तुमको फिर भी विजुलाइज करते, ये एक्चुअली ना लिख के ये लिखा हुआ है C/2 लिखा हुआ और ये एंगल लिखा हुआ है G/2, तो इसी से फ्रॉम 1 से। ठीक है, ये चीज हो गया हमारा। एक दूसरा एक और, ठीक है, तो एंगल जो B है वो एंगल E इक्वल है, ये किससे, फ्रॉम 2 से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल, एक मिनट, हाँ, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ट्रायंगल BCD सिमिलर ट्रायंगल EGHK। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, CD। स्टार्टिंग में क्या हुआ है, यहाँ देखेंगे, एक मिनट कलर चेंज करते हैं, यहाँ देखेंगे CD, क्या चूज किया CD, तो हमने डाला CD ऊपर। जैसे CD चूज किया था अपने मन से ये क्या देगा, GH दे देगा, तो नीचे GH आ गया। ठीक है, अगला में क्या चूज किया, AC। ठीक है, अब AC तो कहीं है ही नहीं। ठीक है, AC तो कहीं है ही नहीं, तो AC इसका, तो अब हमें दिक्कत हो गई, हमने क्या किया, गलती थी, यहाँ जो सिमिलर दिया हुआ है ना, यहाँ से निकालेंगे। AC अगर लिखते हैं ऊपर A से C, तो नीचे क्या आ जाएगा, F से G इक्वल टू, अब लिखते हैं हम क्या, यहाँ क्या क्या BC, अब यहाँ लिखते हैं फिर हम BC, यहाँ क्या हो जाएगा, ये BC, B से C, तो यहाँ क्या E से G, E से G। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब जब इस चीज़ को हमने ध्यान में यहाँ पे लिया तो हमारा क्या है कि CD/GH लिखा है। ठीक है, और हम क्या लिख लेंगे, BC/EG, क्योंकि यहाँ से B से C तो E से G। ठीक है, और अगला B से G, और BC/EG क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखो इसके बराबर क्या लिखा हुआ है ये, तो हम क्या लिख सकते हैं, AC/FG। तो बीच वाले का यूज नहीं है तो इसको आंख बंद कर दो, इसकी कहानी खत्म कर दो, तो ये चीज़ इसके इक्वल हो गया ना। और हमें यही तो पहला प्रूफ करना था, पहला तो हमें यही प्रूफ करना था, हो गया। ठीक है, सेकंड पेज तो खाली नहीं है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहीं पे हम करवा देते हैं सेकंड। अब हमारे क्या करवाना है, सॉरी, अब DCB यहीं पे हम करवाते हैं, एक मिनट रुकिए। DCB ये वाला, और HGE ये करवा तो दिया है, DCB और HGE ये तो हो ही चुका है हमारा, सेकंड वाला यहीं पे हो चुका था। ठीक है, देखते हो ना, ये सेकंड वाला, ठीक है, यही तो हो चुका है ना, यहाँ पे किया हमने और यहाँ बना दिया, ये चीज़ यहाँ देखो, यहाँ किया हुआ है यहाँ। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा DCA और जब ये दूसरा हो गया तो आप ये नहीं कर लोगे, इसको कर ही लोगे, क्या एंगल A F के इक्वल है। ठीक है, और ये एंगल इसके इक्वल हो दिखाई देंगे, तो इस दोनों एंगल से ये नहीं हो जाएगा, आराम से कर लो। नेक्स्ट वीडियो में 11 से लाएंगे। ठीक है, फिर भी किसी को दिक्कत होगा तो कमेंट कर देना, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फिर से स्टार्ट कर देंगे हम। ठीक है, अच्छा लगा हो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।